तीनों को अपनी ओर आता देख दोनों के भावहीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही तीनों दोनों के पास पहुंचे वैसे ही आदमी ने कहा, भटराहा एक्सप्रेस से उतरे हो ना तुम तीनों? तीनों एक ही सांस में अपनी सारी कहानी सुना डालते हैं। औरत ने कहा, बूढ़े ने सारी बात सही बताई, बस एक शरारत कर दी। ऋषभ ने पूछा, वो क्या? आदमी बोला, ट्रेन न्योतो पुल से ह्यूसी नदी में नहीं गिरती है, बल्कि पिछले 35 सालों से हर 7 जून की सुबह साढ़े साढ़े 4 बजे भटराहा स्टेशन पहुंचती है, जैसे कि आज। आलिया ने कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बूढ़ा जिंदा था या एक आत्मा? औरत बोली, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। ना वो बूढ़ा था, ना हम लोग, और ना ही तुम लोग। तुम तीनों उसी क्षण मर गए थे जैसे ही तुमने सापित भटराहा एक्सप्रेस में अपने कदम रखे थे, और ऐसा ही हम लोगों के साथ 2 साल पहले हुआ था। त्रेहान ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि असली भटराहा एक्सप्रेस वो थी जिसमें कि काफ़ी भीड़ भाड़ थी। वो ट्रेन असली भटराहा स्टेशन जाती। ऋषभ ने पूछा, तो ये शहर क्या भटरहा नहीं है? आदमी बोला, आज से 35 साल पहले उस ट्रेन दुर्घटना में जो लोग मरे थे, उनमें से ज़्यादातर भटरहा शहर ही आ रहे थे। मरने से पहले उनके दिमाग में जो भटरहा शहर था, हम उसी भटरहा शहर में हैं। यानी कि हम सभी मरने वाली यात्रियों की कल्पना में कैद हैं। आलिया ने लगभग रोते हुए कहा, क्या हम इससे निकल नहीं सकते हैं? औरत बोली, जैसा कि बूढ़े ने लोगों को बताया था, वह मुक्त होने वाला 666वां यात्री होगा। सारे मरने वालों की संख्या 701 थी। इसलिए जब तक बाकी बचे 35 यात्री अपने कम से कम 35 शिकार ढूंढ नहीं लेते, ना उन लोगों को मुक्ति मिलेगी, ना ही हमें। ऋषभ ने पूछा, मतलब 35 और लोगों को उस भटरहा एक्सप्रेस में सवार होना होगा? आलिया बोली, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? 666 लोग मुक्त हो गए थे, तुम लोगों को भी तो मुक्त हो जाना चाहिए था। औरत बोला, तुम ठीक से समझी नहीं। जब तक सबको मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। वह बूढ़ा भी अभी ट्रेन में ही होगा। हम लोग भी तुम लोगों की ही तरह सापित भटराहा एक्सप्रेस से ही आए थे, क्योंकि मेरे पति का जन्म नक्षत्र और उस मरे मरे हुए यात्री का जन्म नक्षत्र एक ही था, जिसका उस दिन मुक्त होने का नंबर था। इसके अलावा तीन ग्रहों की भी स्थिति एक समान थी। जिस दिन 701वां यात्री अपना शिकार ढूंढ लेगा, उस दिन सारे मरे हुए यात्री भी मुक्त हो जाएंगे पाएंगे, और उनके शिकार भी, यानी हम सब। त्रेहान ने हिसाब लगाया, इसका मतलब इस शहर में कम से कम 666 लोग होने चाहिए। आदमी ने कहा, बिल्कुल हैं, किसी होटल या घर में पड़े हुए होंगे। औरत बोली, बस अब ये दुआ करो कि बाकी 35 मरे हुए भी अपना शिकार जल्द ही ढूंढ लें। आलिया ने पूछा, क्या मैं उसके बाद घर जा पाऊंगी? औरत बोली, नहीं, तुम बस इस शहर और इस जिंदगी से मुक्त हो पाओगी। तुम मरी हुई हो, और मरे हुए लोगों का सिर्फ पुनर्जन्म हो सकता है, वे पिछली जिंदगी में वापस नहीं जा सकते हैं।